हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का सीपीपी 5। अभी तक हम डिफरेंशिएबिलिटी के सीपीपी 4 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कई टाइप के डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे और कई टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। हर क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके अगर सीबीएसई बोर्ड में कोई अलग प्रकार का क्वेश्चन भी आए, ऐसा आपको ना लगे कि आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हर टाइप का लगभग मैं क्वेश्चन डिस्कस अभी तक कर चुका हूँ, और जितने भी क्वेश्चन बचे थे उसको मैंने इस वीडियो में भी कवर अप कर लिया है। अब आप बेफिक्र होकर अपने बुक को देखें और उनके क्वेश्चन लगाएं, ठीक है ना। आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी की कॉम्बिनेशन से आपको तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। और कंप्लीट कोर्स आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, किसका, मैथमेटिक्स का। क्लियर, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको सेशन अच्छा लगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x इज। फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है क्या है, एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। आपका फंक्शन है वो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है। यहाँ पर एवरीवेयर कंटिन्यूअस होना था, एंड नहीं होना था, ठीक है ना। एवरीवेयर कंटिन्यूअस ओनली, ठीक है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपका एंड यहाँ पर होगा डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो इसको आप करेक्शन कर लेना। क्या है ऑप्शन फर्स्ट, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। क्लियर। सेकंड ऑप्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ओके, अब बताइए, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। क्लियर। और डी ऑप्शन आपका क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसको हमें चेकआउट कराना है क्या है, कैसा है, ठीक है ना। तो इसको फिर मैं बोल रहा हूँ किसकी हेल्प से हम चेक करा सकते हैं। जो सबसे पहले तो फंक्शन लिखने दो। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है उसको अगर हमें सॉल्व कराना है तो हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू मॉड cos x, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो जिसे बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि ऑप्शंस को देख के हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, कौन सा मेथड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना है। अगर आप इसका सिंपल मेथड यूज करते हैं जो कि LHD RHD है, तो आप क्वेश्चंस में देखें थोड़ा, एवरीवेयर, ठीक, एवरीवेयर आ रहा, और अगर पॉइंट देखें, नाइदर कंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल एट, जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट आ रहे हैं, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है जिस पर हम चेक कराएं और बता दें LHD RHD इक्वल है या नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऐसा कोई मेथड विजुलाइज हो जाए जिससे हमें सारे फंक्शन, जो भी x की सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन शो कर रहा है, जो भी कंडीशन शो कर रहा है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी की, वो दिख जाए। तो कौन से तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमें सारे फंक्शन के बारे में, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पता चल जाए। तो इसका केवल एक ही तरीका है, वो और क्या है आपका, ग्राफिकल मेथड। क्लियर, यही है केवल कि हम इसको किससे सॉल्व कर दें, हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर दें। ओनली वन वे, केवल एक ही तरीका है जो, क्योंकि कैसे समझे हम, अगर कोई एक पॉइंट दिया होता जिस पर हमें चेक कराना होता तो सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, हम चेक करा लेते। लेकिन ऑप्शंस में जब जैसे ही हमने ऑप्शंस पढ़े तो हमें ये दिख रहा है कि ये वन ऑप्शन वाला तो है नहीं है कि एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर आपको चेक करा दो, नहीं, ये तो सारे फंक्शन के लिए बोल रहा है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या है, ये तो तभी पता चलेगा जब हम उसको देख पाए किस टाइप से वो शो कर रहा है। तो इसका कौन सा अप्रोच हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ग्राफिकल अप्रोच सॉल्व करने वाले हैं। सारे बच्चों को आया समझ में।
और मॉड cos x का सारे बच्चों को ग्राफ आता ही होगा। क्लियर? तो किस टाइप से होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है, ये आपको cos x का तो ग्राफ आपको पता होगा सारे बच्चों को। fx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर cos x fx नहीं लिखूंगा क्योंकि fx आपका मॉड cos x है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू cos x। क्लियर? तो सारे बच्चों को cos x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है कि नहीं आता है? क्लियर? नहीं आता तो देख लो, ठीक है। ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है, 0 पर जो भी आपका cos x का वैल्यू होता है वो 1 होता है। क्लियर? 1 होता है और फिर यहीं से वो क्या होता है, इस टाइप से आपका वेरिएशन करना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से वो आपका एक वेव बनती है, ठीक है ना, एक वेव टाइप का ग्राफ जाता है। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, cos x का। क्लियर? किसी बच्चों को दिक्कत नहीं तो नहीं है इस ग्राफ में, ठीक है। अब लेकिन हमारा तो क्वेश्चन क्या है, मॉड cos x। अब आपको एक बात पता है कि जो आपका मॉडुलस फंक्शन है वो क्या करता है, आपका नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने का काम करता है। तो बताइए नेगेटिव वैल्यू आपकी x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होता है या x एक्सिस के ऊपर वाला? तो आप सभी को पता है कि जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू में काउंट होता है। तो वो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। क्लियर? तो पॉजिटिव करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका जो ग्राफ नीचे बन रहा था वो अब ऊपर बनने लगेगा। क्लियर? इस टाइप से जो भी नीचे बन रहा था वो अब ऊपर बनने लगेगा। क्लियर? इसी टाइप से यहाँ पर भी बनने लगेगा, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स लिख लो। यहाँ पर एक पॉइंट क्या होता था, π/2, एक क्या होगा 3π/2 और एंड सो ऑन। ए क्या होगा आपका 5π/2, आगे भी होगा। और ए आपका क्या होगा माइनस के π/2, ए माइनस के 3π/2, ए माइनस के 5π/2 होगा। क्लियर? एंड सो ऑन, आगे भी आपका क्रम चलता रहेगा। तो अब अगर देखा जाए कि ग्राफ आपका अब ग्राफ क्या, फाइनल ग्राफ आपको क्या मिला, ए पोर्शन तो आपका क्लीन हो गया। क्लियर? जो भी नीचे आ रहा था उस पोर्शन को आपको रिमूव कर देना है। अब आपको बेटर अच्छे से दिखेगा ग्राफ, ठीक है ना। तो अब बताइए कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है? हाँ, हर पॉइंट पर ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि दिख रहा है कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं दिख रहा है ग्राफ में। तो ये ग्राफ और जो कि फंक्शन mod x है ये हमेशा आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। एवरीवेयर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ है, क्या कहीं नॉन डिफरेंशिएबल है? तो वो आपको दिखना चाहिए। बताइए जो ये पॉइंट्स हैं, ये बताइए पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो किस तरीके से शो कर रहा है, कौन सा टर्न ले रहा है, इस ये कौन सा टर्न होता है, कई बार आपको बताया है, ये हमारा होता है शार्प टर्न, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन का ग्राफ टर्न ले और जिस पॉइंट पर ले तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होता है, हमारा नॉट डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो बताइए ऐसे ऐसे टर्न इस ग्राफ ने कितने पॉइंट्स पर लिए, कई पॉइंट्स पर लिए। और अगर जनरली लिखें उसको तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, प्लस माइनस π/2 x बिलोंगिंग टू, ठीक है ना। बताइए प्लस माइनस π/2 कॉमा प्लस माइनस 3π/2 कॉमा प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन, आगे भी और पॉइंट्स मिलेंगे। तो इतने पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन mod cos x ये क्या होने वाला है, आपका नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। तो अब इसका कोई कंबाइंड सॉल्यूशन है या इस इतने बड़े सेट को क्या हम कोई कॉम्बिनेशन बना के स्मॉल लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू इन सारे टर्म को 2n + 1 π/2। क्लियर? अगर आप देखें इन सारे टर्म में तो π/2 आपका कॉमन है, केवल आपको नंबर कौन से मिल रहे हैं 1 3 5 विच इज आपके क्या है ऑड है, ठीक है ना। ऑड नंबर है तो आप बताइए 2n + 1 ऑड ही नंबर को शो करता है। और n का वैल्यू यहाँ पर मैं अब प्लस माइनस है तो n का वैल्यू क्या कर देता हूँ, इंटीजर कर देता हूँ। क्लियर? तो अगर n का वैल्यू इंटीजर हो गया तो वो +1 भी होगा उसमें और -1 भी होगा।
तो सारे वैल्यूज अगर आप इसमें रख दें, क्या 0 रख दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और माइनस के 1 रख दें तो माइनस के 2, प्लस के 1 तो माइनस के 1, तो माइनस के π/2 मिल जाएगा। क्लियर। तो सारे वैल्यूज मिल रहे हैं इस इक्वेशन से। तो क्या हो गया कि इन सारे पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ऑल ओवर x की वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। क्लियर, दिस पॉइंट, ठीक है ना, कई पॉइंट है ना, इसलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि ये फंक्शन किस टाइप से। तो देखो क्वेश्चन ही हमें बताता है कि हमें क्वेश्चन को आगे कैसे करना है, बस आपको देखना आना चाहिए। तो ऑप्शंस ने हमें बताया कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, समझ में आया। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लीन करूं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, उसे हम जिस चाहे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफिकल अप्रोच उसमें अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम वहां पर LHD RHD से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे अच्छे दिए हैं। बताइए क्या है, fx इज इक्वल टू mod x, देन ABCD, इनकी वैल्यू आपको बतानी है क्या ये है या नहीं है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। तो बताइए, सबसे पहले समझ लें आप, f डैश मतलब डेरिवेटिव, 1 प्लस मतलब एट द पॉइंट 1 पर 1 से बड़े के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 पर आप चेक करा रहे हैं लेकिन f डैश 1 प्लस हो गया तो RHD में काउंट होगा ये 1 के लिए, और 1 माइनस के लिए एक इसमें काउंट होगा LHD में 8.1, और f डैश 1 तो ये तो आपका 1 पर डिफरेंशियल का मान है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का मान है, और a भी वही है। तो सारे जो यहाँ पर ए वैल्यूज लिखे हैं ये आपको समझ में आए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एट द पॉइंट 1 क्या है ये RHD, ए क्या है LHD, और ए उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू है। क्लियर, फंक्शन के लिए तो ये सारे हैं, तो हमें ये सारे वैल्यू फाइंड करने आते हैं। क्लियर, क्योंकि अभी क्लास 12 का मेथड है LHD RHD, और उसमें मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो fx इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, mod log x। क्लियर, तो फिर मैंने बोला हूँ जितना भी मॉड का क्वेश्चन है हम उसको केवल तभी सॉल्व करेंगे जब हम उसको ओपन कर ले, ओपन फॉर्म हमें ज़्यादा बेटर समझ में आता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने पे क्या होगा हमारा, fx क्या हो जाएगा आपका, x अगर log x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर, मतलब मॉड के अंदर का जो वैल्यू है अगर उसका मान जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा है तो आपका फंक्शन किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, mod log x प्लस के साथ। लेकिन अगर log x का वैल्यू लेस देन 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा आपका, माइनस के log x। क्लियर, लेकिन अब एक चीज जो यहाँ पर लिखी है इसको थोड़ा अच्छे से शो कराना पड़ेगा। उसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर आप log x का ग्राफ देखें ना तो x के लिए लिखना है, तो बताइए log x का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है। तो 1 पर हमें पता है कि log का वैल्यू क्या होता है, बड़ा। क्लियर, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो log x प्लस में ओपन होता है, और अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो log किस में ओपन होता है, माइनस में ओपन होता है। तो a हमें पता है तो सिंपल यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, x का वैल्यू। लेकिन आप सभी को सीखना है तो सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि log x अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से। क्लियर, इक्वल के लिए 0 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली हमें कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही आने वाला है। बताइए कैसे आएगा। अगर आप देखें तो log का एक डेफिनेशन आप सभी को आना चाहिए। यहाँ पर बेस e मान लें तो यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो log को x e की पावर 0 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो भी बेस है वो यहाँ पर इसकी पावर के रूप में जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया, समझ सिंपल है ना। तो अगर 0 है, बताइए आप बताइए इसका log x का वैल्यू 0 किस पॉइंट पर होता है,
x इज इक्वल टू 1 ही पे होता है कि नहीं होता है, तो x का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसका और अच्छा ओपन फॉर्मेट लिखूं x के लिए, क्योंकि log x, क्योंकि इनपुट तो हमें आखिरकार किसका वैल्यू कराना है, x का कराना, तो x के लिए फंक्शन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बताइए log x का, जब x का मान 1 से क्या हो, बड़ा या 1, तो प्लस में ओपन होगा, और 1 से छोटा है तो किस में ओपन होगा, माइनस log x होगा। क्लियर। अब ये बेटर फॉर्मेट बना है, तो एट द पॉइंट 1 पर हम सारे वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या निकालेंगे, LHD। तो f डैश 1 माइनस, इसी को हम क्या बोलते हैं, LHD। तो ए फाइंड किस तरीके से होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में माइनस के h। ठीक है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, माइनस की log x। तो क्या आएगा, माइनस की log x के प्लेस पे आपका आएगा 1 माइनस के h। क्लियर। माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, आप सभी को पता है f ऑफ 1 का वैल्यू अगर इसमें 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0 मिलेगा, अपॉन में माइनस के h हो जाएगा। तो माइनस से माइनस तो आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 माइनस h अपॉन में h। ठीक है। अब लेकिन आप सभी ने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। सब बच्चों ने पढ़ा है फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा, लिमिट में। क्लियर। तो ऐसा ही बनाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि बन जाए। तो क्या होगा, लिमिट यहाँ पर -1 से मैं मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कर देता हूँ, और -1 से डिवाइड भी करूँगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर log इसको क्या रख दूँ, 1 प्लस माइनस के h, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस के h। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, प्लस ही हो जाएगा। तो -1 से डिवाइड किया और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बताइए a जो भी बना है, a इसके लिए शो कर रहा है कि नहीं, log 1 प्लस कुछ भी x का वैल्यू अपॉन में वही वैल्यू, तो ये a भी तो उसी को शो कर रहा है, log 1 प्लस माइनस h अपॉन में माइनस h। तो लिमिट अप्लाई होगी तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और -1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से f डैश 1 माइनस का वैल्यू क्या आ गया, माइनस की 1 आ गया। क्लियर। या जिसको हम क्या बोलेंगे, LHD का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस की 1। क्लियर। अब हम किस पे मूव करें, RHD पे मूव करते हैं। RHD देखते हैं क्या आया हमारा। ठीक है, तो इसको मैं क्लीन करूँ, जिन बच्चों को नोट डाउन करना है वो कर लीजिए। ओके, अब मूव करते हैं हम RHD पर। तो RHD देखते हैं हमारा क्या आता है। तो देखते हैं RHD यहाँ से चेकआउट करते हैं। RHD आपका क्या आएगा, तो RHD लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसी को क्या बोलूँगा मैं, f डैश 1 प्लस। ठीक है, RHD को 1 से बड़े के लिए चेक करा रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस के f ऑफ 1 अपॉन में प्लस के h। तो 1 से बड़े के लिए आपको फंक्शन ऑलरेडी क्या गिवन है, a वाला log x। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या होगा, log x के प्लेस पे 1 प्लस h, तो log 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया था, 0 अपॉन में h। तो बताइए, ये तो सिमिलर यही फॉर्मेट बन गया ना, तो इसका वैल्यू तो क्या आने वाला है, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो f डैश 1 प्लस का वैल्यू क्या आया, 1 आया। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया। तो अब बताइए यहाँ पर f डैश माइनस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर क्लियर हम बता ही नहीं सकते कि f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, f डैश 1 का वैल्यू क्या होगा, क्यों नहीं बता सकते, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि LHD और RHD हमारे इक्वल आ ही नहीं रहे हैं। जब आपके LHD और इज नॉट इक्वल टू RHD, तो बताइए वहां पर उस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। जब डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन हम कैसे बता सकते हैं। समझ में आया। तो इन्हीं दो ऑप्शन से हमें चेक कराना होगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन। f डैश 1 प्लस 1 का वैल्यू 1 आया कि नहीं आया, बताइए। हाँ आया। f डैश 1 माइनस का वैल्यू -1 आया, तो ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट
हो जाएंगे, लेकिन एफ डैश वन पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो जब एल एच डी और आर एच डी आपके इक्वल ही नहीं है, तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, आगे मूव करें। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। आगे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखिए, आप लोग ट्राई करने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए उसको। ओके, मूव करें। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय दिस फंक्शन, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल। तो बताना है कि आपका किन किन पॉइंट पर ये फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसका सेट बताना है। ठीक है, तो देखते हैं फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 और क्या कॉस एक्स। तो फिर बोला मॉड आ गए ना, तो इसका हम ओपन फॉर्मेट लिखेंगे। तो ओपन फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा है तो मॉड प्लस में ओपन होगा, तो कॉस एक्स एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और एक्स का वैल्यू अगर 3 से छोटा है तो मॉड माइनस में ओपन होगा और ए आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, तो इस पर क्या निकालना है आपको, एल एच डी एंड आर एच डी। तो यहीं पे मैं एक साथ निकालूंगा। ठीक है, तो कहाँ पर, किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो चेक कराते हैं, बताइए एल एच डी क्या आएगा हमारा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3 माइनस एच माइनस के एफ ऑफ 3 अपॉन में माइनस के एच आएगा। ओके, ठीक है, आगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3 माइनस एच। 3 से छोटे के लिए, 3 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है, रख देते हैं इसमें वैल्यू, क्या दिक्कत है। तो x के प्लेस पे 3 माइनस के h और माइनस के 3 और cos x के प्लेस पे अगेन आपको क्या रखना है, 3 माइनस के h और माइनस f ऑफ 3। अब बताइए 3 इस फंक्शन में रखें तो ये 0 दे देगा ना, और cos का वैल्यू कुछ भी हो वो तो 0 आने वाला है, तो f ऑफ 3 का वैल्यू 0 आया अपॉन में माइनस के h आया। ओके, आगे सॉल्व कराएं। तो यहाँ से 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के h और cos 3 माइनस के h अपॉन में माइनस के h। ओके, मिला। तो h से h आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखें, लिमिट लगाएं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर आपको क्या मिला, माइनस के cos 3 माइनस h। मिला कि नहीं मिला। तो लिमिट लगाएं अगर आप इसमें, तो क्या मिलेगा, cos 3 मिलेगा माइनस के, कि नहीं मिलेगा, ए 0 हो जाएगा, ये आपको क्या मिला, माइनस के cos 3। तो यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा जो भी हमने सॉल्व किया है वो एल एच डी आ गया, लेकिन आर एच डी क्या प्रोसीजर अप्लाई करेगा, आर एच डी क्या देगा, तो उसको भी हम चेक करा लेते हैं। ठीक है, तो आर एच डी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कराते हैं हम, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 3 अपॉन में एच लगा देते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच, मतलब 3 से बड़े के लिए आपको यही फंक्शन है, तो इसमें रख दीजिए, क्या आएगा, x के प्लेस पे 3 प्लस एच माइनस 3 कॉस ऑफ 3 प्लस एच, और माइनस के एफ ऑफ 3 का वैल्यू 0 आया था, अभी डिस्कस किया है, h क्लियर। इसमें लगाया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 h से h कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, cos 3 प्लस h बचा, इसमें लगाएं तो क्या आएगा, cos 3 आया कि नहीं आया। तो a आर एच डी आपका प्लस के cos 3 आया, एल एच डी आपका माइनस के cos 3 आया, क्या ये दोनों इक्वल आए, नहीं आए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, हैंस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल, क्लियर, एट x इज इक्वल टू 3 पर। क्लियर, समझ में आया सारे बच्चों को कि एल एच डी आपका आर एच डी के इक्वल नहीं आया, इसलिए एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर, ओनली ऑन 3 पर। तो अब बताइए कौन सा सेट हो जाएगा डिफरेंशिएबल के लिए, तो x का वैल्यू आपका कोई भी रियल नंबर हो, वहां पर सारे रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसमें शामिल कौन नहीं होना चाहिए, 3 शामिल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आया सारे बच्चों को समझ में,
किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। देखो क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ मैं, सारे इजी हो रहे हैं। देखो डिफरेंशियबिलिटी कोई कठिन टॉपिक नहीं है, सिंपल है, बस कठिन तो आपकी थिंकिंग है जो इसको कठिन बना रही है। क्लियर? अगर आपने सोचा कि ये कठिन है तो फिर कोई आपको ये नहीं बता सकता ये सरल है। आपके सोचने पे डिपेंड है, आपकी जैसी थिंकिंग है वैसा चैप्टर है। अगर आपकी थिंकिंग है चैप्टर इजी है तो 100% चैप्टर इजी है, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग है कि चैप्टर डिफ़िकल्ट है तो फिर मैं क्या कोई भी आपको पढ़ा ले तो वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला, वो आपको डिफ़िकल्ट ही लगेगा। सिंपल है ना, सिचुएशन एक ही होती है आपके लाइफ में भी, इसी तरीके से आपको कई सिचुएशन मिलने वाली हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि वो सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट है या इजी है। ठीक है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप एक मेंटलिटी बनाइए, थिंकिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हाँ ये चैप्टर इजी है। ठीक है, तो आप कुछ नया सीखेंगे, वहाँ पर नया आपका दिमाग खुलेगा, हाँ क्रिएटिविटी आएगी आपकी, और शायद हो भी सकता है आप ऐसी चीज़ भी कोई इन्वेंशन कर लें जो अभी तक किसी ने नहीं की हो। तो इन्वेंशन दिमाग आपका इस तरीके से डेवलप होना चाहिए। क्लियर? तो करिए, आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे CPP 5 क्लियर हो गए हैं, पूरे हो गए हैं डिफरेंशियबिलिटी के। अब हम देखेंगे आगे के JPP सेशन। तो जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे JPP सेशन के लिए, उनका वेट इंतजार खत्म हो गया। अब हम लेके आ रहे हैं JPP सेशन, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी के JEE के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो किसकी होगी? JPP सेशन की होगी। यहाँ तक CBSE बोर्ड के सारे पैटर्न के क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके, नए JPP सेशन देखेंगे JEE के बच्चों के लिए। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें KJ रिवॉल्यूशन। KJ रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।